अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक नई अपडेट जो है वो सामने आई है, जिसका मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो वो लिंक आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इसमें काफी अपडेट है। अगर दोस्तों इस वक्त यूरोपीय यूनियन और उसके इस पूरे यूरोप के खित्ते में अगर नजर दौड़ाएं तो अगर सियासी तौर पे और माशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे अगर इस वक्त मुल्क सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो वो आपको यूके नजर आएगा। यूके ने इस खाम ख्याली में ब्रेक्सिट किया कि वहां पे इमिग्रेंट्स की तादाद कम होगी, वहां पे इन्फ्लेशन कम होगा, वहां पे हमारी मियारी जिंदगी बेहतर होगी। और उनके जहन में अभी वही सोच ग्रेट ब्रिटेन वाली चल रही थी, जिसकी वजह से उनको बड़ा एक धोखा दिया गया ट्रंप की तरफ से और बोरिस जॉनसन की तरफ से, जो कि अब तमाम की तमाम वहां की कौम जो है वो भुगत रही है। इस वक्त सिचुएशन वहां पे यह है कि सियासी तौर पे इतनी ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं, जो कि डेफिनेटली माशी तौर पे वजूहात की बिना पे सियासी तौर पे इतने ज्यादा हालात खराब हुए हैं कि दर्जन के करीब मिनिस्टर जो हैं वो रिजाइन दे चुके हैं या देने वाले हैं। इस वक्त जो ताजा तीन रिजाइन सामने आया है वो वजीर सेहत का आया, जिसके बाद हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इस वक्त लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके मुतबादल लेबर पार्टी की और प्राइम मिनिस्टर लेके आएगी, और जिसमें शबाना महमूद का नाम काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि वो इस वक्त इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं यूके की। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो हालात काफी ज्यादा जो है वो यूके में खराब हो चुके हैं। अब किसी न किसी पे तो उन्होंने मलबा डालना है, और उनका मलबा पहले यूरोपीय यूनियन पे डाला जाता था, लेकिन अब जो है वो इमिग्रेंट्स बचे हैं। और बल्कि किसी भी मुल्क में, जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क में हालात खराब होते हैं तो इमिग्रेंट्स पे मलबा डाला जाता है कि इमिग्रेंट्स की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और यूके में भी हस्बे तवक्को यही कुछ हो रहा है, और वहां पे भी इमिग्रेंट्स पे जो है वो मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इमिग्रेंट्स बंद होने की वजह से, यूरोपीय यूनियन से निकल जाने के बाद, ब्रेक्सिट होने के बाद जो है खुद यूके में बहुत ज्यादा क्राइसिस जो है कुछ प्रोफेशंस में देखने में आ रहा है। वहां पे उनको उन प्रोफेशंस के लिए लेबर की, वर्कर्स की जरूरत है, जो कि पूरी नहीं हो पा रही। अब यहां पे सिचुएशन ये है कि जो इस वक्त लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने बचने का तरीका ढूंढते हुए ये अनाउंस किया कि हम यूरोपीय यूनियन में दोबारा शमूलियत के लिए जो है वो इकदाम उठाने जा रहे हैं। उसकी वजूहत ये है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ बताया था, कि बहुत ज्यादा सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें अवाम ये कह रही है, 80% तक पहुंच चुकी है अवाम की राय, कि वो वापस हमें यूरोपीय यूनियन की तरफ जाना चाहिए, वरना इंग्लैंड के मजीद आने वाले वक्त में हालात मजीद खराब हो जाएंगे। तो यही वजह है कि अब इंग्लैंड ने मुख्तलिफ तरह के मुआहदे करना शुरू कर दिए हैं। अब एक मुआहदा ऐसा किया गया है जो ताजा थी, जो मैं आप लोगों के साथ नीचे लिंक भी शेयर कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं आपको ये बताते हुए भी थोड़ा सा महसूस कर रहा हूं कि ये खबर इतनी अच्छी नहीं है इमिग्रेंट्स के लिए, ना सिर्फ यूके के इमिग्रेंट्स के लिए और ना ही यूरोपीय यूनियन के इमिग्रेंट्स के लिए। यूरोपीय यूनियन ने एक नया काम किया जो कि कभी इटली ने किया था, और उस वक्त पूरी दुनिया में वावेला मचा था कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क जहां पे इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं वो इस तरह के इकदाम किस तरह कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता मजबूरन अब यूरोपीय यूनियन, शेंजन स्टेट्स तमाम इकट्ठी बैठी हैं और इन्होंने भी वही इकदाम करने की अनाउंसमेंट की है। 15 मई एक ऐसा रेजोल्यूशन यूरोपीय पार्लियामेंट में पास कर लिया गया है, जिसके मुताबिक जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और खास तौर पे पहले मरहले में उनको फोकस किया जाएगा, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, इमिग्रेंट्स बार बार जुर्म करते हैं, जो ऐसी जराइम में शामिल हैं जो कि हाई लेवल की जराइम है वो शामिल है, और ऐसे इमिग्रेंट्स जो कि महफूज कंट्री से आते हैं लेकिन उनकी असाइलम यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं, अजीलें रिजेक्ट हो चुकी हैं, और अब उनको उनके मुल्क जो है वापस या तो डिपोर्ट किया जाएगा या अब जो है उनको थर्ड कंट्री में सेंटर्स में रखा जाएगा। ये एक शॉकिंग न्यूज है, एक शॉकिंग कानून है जो कि अब यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एग्रीमेंट की सूरत में सामने भी आ चुका है। यूरोपीय यूनियन तो ये करेगी ही करेगी। अब इस एग्रीमेंट के मुताबिक यूके भी इमिग्रेंट्स को थर्ड कंट्री सेंटर्स में भेजेगा। अब थर्ड कंट्री सेंटर्स जो है वो यूरोप के अंदर जो छोटे छोटे ममालिक हैं, जिसमें आपको पता है कि इटली ने ऑलरेडी मुआहदे किए हुए हैं, अल्बानिया मुल्क हुआ, मोंटेनेग्रो और इस तरह के दूसरे ममालिक हैं जहां पे बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि उन ममालिक के साथ मुआहदे किए जाएं, वहां पे सेंटर्स बना के इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पे रखा जाएगा और वहीं पे उनको डिपोर्ट किया जाएगा या उनके केस सुनने के बाद उनको वापस कंट्रीज में लाया जाएगा।
یہ بہت زیادہ اہم قانون اس وجہ سے بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو یورپی یونین کا فیوچر بتایا جا رہا ہے کہ فیوچر میں امیگرینٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے یورپی یونین کو یہ اقدامات لازمی کرنا ہوں گے، اور اس پہ اس وقت جو ہے وہ اکثریتی یورپی ممالک متفق ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا قانون کا حصہ بنا لیا۔ یہ نیا ایگریمنٹ ہے جو کہ یو کے نے اب یورپی یونین کے ساتھ کر لیا۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔